हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरी चैनल पर कुसुम केसी ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन पर। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारी चालाक हीरोइन 4 करोड़ की शर्त पर इस अमीर और हैंडसम लड़के मिस्टर चू यो से शादी कर लेती है। पर अब उसका एक ही मिशन है, पति का अफेयर पकड़ना, उसका मिस्ट्रेस को पकड़ना और उसके पास से पैसा वसूल करना, अपनी मदर इन लॉ से 4 करोड़ रुपया ले लेने का। तो चलिए देखते हैं आज इस महा एपिसोड में हम लोगों की हीरोइन की होंग का ये मिशन क्या रंग लाती है। दोस्तों, की होंग अपनी जासूसी को आगे बढ़ाते हुए सीधे से मिस्टर चू के ऑफिस में डेरा डाल लेती है। वहाँ बैठ के नाटक तो ऐसी करती है जैसे कोई कोरियन सीरियल देख रही हो या कोरियन ड्रामा वो खुद ही कर रही हो, लेकिन असल में उसकी पूरी दिमाग इस बात पर टिकी होती है कि कब मिस्टर चू को कोई गलती करे, कब उसकी सेक्रेटरी जियाओ उसके करीब आए और वो कब वो रंगे हाथ पकड़े और 4 करोड़ का दावा ठोक दे अपना सासू माँ के ऊपर। उसके बाद दोस्तों दिखाए जाते हैं जियाओ केबिन के अंदर आ चुकी होती है मिस्टर चू के पास कॉफी देने के लिए और थोड़ा करीब आने की बहुत कोशिश करती है कि होंग तुरंत अपनी आँख बड़ी बड़ी करके देखने लगती है कि हाँ और करीब जाओ, मतलब एक्साइटमेंट में होती है लड़की, क्योंकि पैसा भी वसूल करनी है ना, इसलिए थोड़ा और मुस्कुराओ जिया, अपना मन मन में कहती है हम लोगों की हीरोइन। अरे यार, ये तो मिस्टर चू कितना बड़ा खड़ूस लड़का है, लड़की इतनी लाइन मार रही है और ये फाइलों से सिर ही नहीं उठा रहा है, कैसा ही खड़ूस इंसान है ये लड़का। ऐसे तो मेरे 4 करोड़ रुपया तो डूब ही जाएंगे, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेंगे इन दोनों को पास लाने के लिए। दोस्तों, जियाओ को भी एक अच्छा खासा मौका मिल जाते हैं हम लोगों को हीरोइन को सताने के लिए। वो सोचती है ये लड़की तो याददाश्त खोकर आधी पागल तो हो चुकी होती है, क्यों ना इसे एक जाल में फंसाया जाए कि ये खुद ही मिस्टर चू की जिंदगी से हमेशा के लिए आउट हो जाए और मैं उसका पूरा पैसा लेके उसको फंसा के मैं अपना पूरा जिंदगी ऐसो आराम से गुजार सकूं। दोस्तों, तभी वैंग जियाई अपना सात्विक दिमाग चलाते हुए वहाँ पर एक चाल खिलाती है और हम लोगों को हीरोइन को ताने मारते हुए और नकली हमदर्दी दिखाते हुए एक बात कहने लगती है कि अरे की होंग, तुम सचमुच कितनी ही भोली सीधी सादी सी लड़की हो, या शायद तुम्हारी दिमागी हालत बद से बदतर होते जा रही है, तुम्हारा हेल्थ बहुत ख़राब है ना। तुम यहाँ बैठकर सोच रही होगी कि मिस्टर तुमसे कितना प्यार करता है, 1 नाइट स्टैंड कर लेने के बाद तुमको वो डायरेक्ट शादी कर ले रहा है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। पर तुमको तो एक बात तो पता ही नहीं कि तुमको जरा सा भी अंदाज है कि तुम किस इंसान के साथ घर कर रही हो। मिस्टर चू कैसा इंसान है, तुमको तो उनके लिए कुछ पता ही नहीं है, उनका बैकग्राउंड के लिए भी कुछ पता नहीं है। तभी हम लोगों का हीरोइन कुर्सी में बैठकर चेयर पर बैठकर बेफिक्र अंदाज में कहती है कि अरे जिया, सुबह सुबह ही शुरू हो गई। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बहुत थैंक यू। मुझे मिस्टर चू के प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उसका पैसा से। मुझे तो बस इस बात से दिलचस्प है कि तुम दोनों का चक्कर कब शुरू होंगे, ताकि मैं तलाक का पेपर साइन करूं और यहाँ से निकल जाऊं जितना भी जल्दी हो सके, क्योंकि तुम लोग जो डट्टी वाला खेल खेलते हो इनके बीच तो हमको रहनी ही नहीं है। तभी वैंग जियाई हैरान होकर फिर खुद को संभलते हुए फिर कहते हैं कि तलाक, तुम इतनी आसानी से हार मान लोगी मिस्टर चू से? सुनो, तुम मिस्टर चू को जितना सीधा समझती हो ना, वो उतना है नहीं सीधा साधा इंसान। क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारा जो कार एक्सीडेंट हुई थी, याद करो, जिसमें तुम्हारे याददाश्त चली गई है, उस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है तुमको ये पता है? वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा प्यारा पति मिस्टर चू ही थे। उसने तुम्हारे एक्सीडेंट करवाए और जब तुम सब कुछ भूल गई तो तुम्हें धोखे से इस शादी में फंसा लिया, ताकि तुमको लाइफ टाइम के लिए अपने पास रख सके और तुम उनके ऊपर केस ना करो एक्सीडेंट करवाने के लिए, ताकि उसका रेपुटेशन बच जाए मार्केट में। तो दोस्तों, क्या तड़का ट्विस्ट है ना। जियाओ का दावा करती है कि कीहोंग का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद ही मिस्टर चू ने करवाया था, अपना लवर को ही। कीहोंग के ये बात सुनकर एक पल के लिए ना वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि उसका दिमाग में चारों ओर ना चकराने लगते हैं कि क्या सचमुच मिस्टर चू इतना खतरनाक इंसान है, इतना डेविल पर्सन है कि वो एक सीधी सादी एक इंसान को ऐसे करके टॉर्चर करते हैं। दोस्तों, उसके बाद दिखाए जाते हैं एकदम कहानी में ट्विस्ट आ जाती है। जो जिया लोमड़ी होती है, चालाक लोमड़ी विलेन, वो कीहोंग का हाथ पकड़कर उसे केबिन के पीछे एक गुप्त टेबल के नीचे एक लॉकर दिखाते हैं। वो एक बहुत बड़ा सा आधुनिक डिजिटल सेफ वाला लॉकर होते हैं, ऐसे वैसे वाला लॉकर नहीं होते हैं। तभी विलेन वैंग जियाई सातिर आवाज में हम लोगों की हीरोइन को कहती है, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रही है तुमको तो तुम इस लॉकर को देखो। मिस्टर चू इस ऑफिस में किसी को भी इसके पास नहीं आने देते हैं, या इस रूम के अंदर किसी को भी आने का परमिशन नहीं देते हैं। सब सोचते हैं कि इसमें कंपनी के करोड़ों का बिजनेस का सीक्रेट छुपा हुआ है, लेकिन असली सीक्रेट तो कुछ और ही होते हैं। लेकिन असल में ये इसमें मिस्टर चू के अतीत के और उसके पहले प्यार की वो खौफनाक सच्चाई छुपी होती है, जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता है, किसी को दिखाना नहीं चाहता है। और जानती हो क्यों कि इसका पासवर्ड क्या है? इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे का डेट है। अगर देखनी है, चेक करनी है, तो तुम आजमा के देख सकते हो। अपना बर्थडे का कोड यहाँ पर अप्लाई करो और लॉकर को ओपन करके देख लो कि इसके पीछे
क्या क्या राज छुपा हुआ है। कि होंग मन में घबराती हुई अपना मन में सोचती है कि मेरी जन्मदिन का पासवर्ड मिस्टर चू को कैसे पता चला पहले से, लेकिन मुझे तो इस शरीर का जन्मदिन भी याद नहीं है। रुको, मैंने मिस्टर चू के लैपटॉप पर जो फाइल देखी थी उसमें मिस्टर चू जिनकी बर्थडे डेट लिखी हुई थी, क्या मुझे वो ट्राई करनी चाहिए। और की होंग का दिल जोर जोर से ना वहाँ पर दोस्तों बहुत जोर जोर से धड़कने लगते हैं। जिया उसको उस्का दे रही थी, मतलब उस्का दे रही थी कि ताकि ये आगे बढ़ जाए और कुछ ये देख ले, कुछ इनका हो जाए। कि होंग धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, वही गलत एकदम कदम बढ़ाने लगती है और उसे सेफ के पास और उसी लॉकर के पास पहुंच जाती है डेस्क के नीचे। वो कांपते हाथों से मिस्टर चू के लैपटॉप से देखी हुई जन्म तारीख, बर्थडे डेट के नंबर दबा भी देती है, इंटरव्यू मार देते हैं और टिक टिक करके ना वो दोस्तों वो खुल भी जाता है वो लॉकर। और लॉकर का भारी दरवाजा खुलते ही अंदर कोई सोना चांदी या सिक्के पैसा नहीं होते हैं, कोई कैश बैश भी नहीं होते और कंपनी का कुछ पुराना फाइल भी नहीं होते हैं, पर उसके अंदर ना कुछ अलग कुछ फाइल होते हैं। अंदर कुछ पुराने फाइल, जैसे कि हम लोगों की जो हीरोइन की जो फैमिली जो बैंकक्रप्ट हो चुकी थी उसकी फाइल रहते हैं, अखबार के टुकड़े और कुछ कानूनी दस्तावेज रखे होते हैं। कि होंग का हाथ एक फाइल पकड़ते ही जैसे ही वो बड़े अक्षरों पर लिखा है कि उसका कंपनी का सब कुछ, जैसे कि केस वेस होता है ना, हिसाब किताब, वो देखने के बाद ही ना वो वहाँ पर बहुत जैसे शॉक्ड हो जाते हैं। जैसे ही की होंग उस फाइल को खोलती है और उसी पन्ने को पलटना शुरू करती है और उसकी ना एकदम पूरा आंख धुतली हो जाती है, माथा घूमने लगता है, बैकग्राउंड में बहुत ही दर्दनाक और भारी म्यूजिक बजने लगते हैं। की होंग के सर में एकदम अचानक से ना एकदम खतरनाक वाला दर्द उठने लगता है, पेन होने लगता है भयानक वाला। वो अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है और घुटने के बल पर जमीन पर गिर जाती है। और दोस्तों अब आता है इस पूरी का कहानी का एकदम सबसे बड़ा ट्विस्ट, दिल दहलाने वाली मोड़। जैसे ही कियोंग का फाइल के कागजात को छुट्टी है, उसके दिमाग में एक जोरदार धमाका होता है, बहुत खतरनाक वाला। कोई टाइम ट्रेवल नहीं, कोई नोबेल की दुनिया नहीं, असल में ये हमारी हीरोइन की कोई दूसरी दुनिया की लड़की नहीं थी, वो खुद ही असली सॉन्ग जिन ही थी। हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से वो जिसे एक कहानी समझ रही थी या नोबल समझ रही थी कि किसी बुक के अंदर मैं आ चुकी हूँ, वो उसकी खुद ही जिंदगी थी। उसके माता पिता की कंपनी स्वयं के एक बहुत बड़ा एक फैब्रिक पैटर्न बनाया था, मतलब बहुत बड़ा एक कंपनी था, लेकिन किसी करीबी ने वो एकदम प्रिंटेड चोरी करके दुश्मनी की कंपनी को बेच दिया गया था। कंपनी फिर बैंकक्रप्ट हो गई, कर्जदारी में चली गई, एकदम पूरा बर्बाद हो गए। इस सदमे में वो बर्दाश्त ना कर पाए, माता पिता ने एक ऊंची बिल्डिंग से कूदान दे दी थी, बैंकक्रप्ट में चली गई थी इसके कारण। उसके बाद दोस्तों स्क्रीन पर ना पहले का सीन दिखाया जाते हैं, हम लोगों को हीरोइन को सब कुछ याद आ जाते हैं, सब कुछ याद आ जाता है कि वो कौन होती है, कहाँ की है, कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करती है। और दिखाया जाता है जिन्हें रोती हुई अपना माता पिता को सबों के पास बैठी होती है। वो बार बार मिस्टर चू को फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन मिस्टर चू का फ़ोन व्यस्त आता है और वो फ़ोन रिसीव भी करता है तो वो कहता है कि मैं बिज़ी हूँ, कि होंग मैं बाद में बात करता हूँ। कि होंग रोती हुई और तड़पाती हुई चिल्लाकर कहती है, नहीं ये मेरी यादें नहीं है, ये दर्द, ये आंसू, ये सब मेरी नहीं हो सकती है। मैं तो एक फनी टाइप लड़की हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। ये सब कुछ जानेंगे हम लोग इस कहानी के अगले पार्ट में। अगर आपको मेरी ये स्पेशल और ड्रामा का मजेदार लगा है तो इस वीडियो को अभी के अभी एक बड़ा सा लाइक दे दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हमारे चैनल कुसुम कैसी ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलना। कमेंट पर जरूर बताना कि आपको की होंग की चालाकी कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर। يا اخي دوس دوس عندي خوش فصل، يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقص، يا اخي دوس دوس عندي خوش فصل، يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقص، يا اخي دوس دوس عندي خوش فصل، يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقص، يا اخي دوس دوس عندي خوش فصل، يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقص. اعطيني رقصة قوية يا الحبيب، اسمعها صبح اخبرنا الصيف، بدي جنبك تعطيها كف وهزتك حي خليك شديد. اعطيني رقص البريز زيد عليها شوي عندي بيزة، حق المحتار اللي نعرفه سادة، المسؤول اللي فيها أنا هيبة. سوي لي رقصة ما يجيب لي واحد كرك، يلا يا ابو سيارة بلش يلا يلا. سوي لي رقصة تانية، رقصة البطريق ولا سبونج بوب. يا اخي دوس عندي خوش فصل، يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقص، يا اخي دوس عندي خوش فصل، يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقص. زين مكانه حلو، ديكوريشن ماله حلو،
سويلي رقصة المرش ملو، ربعنا هف كله كامل كله، ربيعك طايح تفك عني، هز يا من زمان اول ليلي يا عم بيش في عبودية ودولنا احنا شايلين اللي يشيل. اقول عطني رقصة الكل صرنا، اقول عطني رقصة كل ما تايك، اقول سويلي رقصة هلا وهوبا يزيد الشجر وايد وانا اشرب شاي. يا اخي دوس دوس عندي خوش فصل، يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقص، يا اخي دوس دوس عندي خوش فصل، يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقص.